ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तजनों को तिल चौथ व्रत की शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे पूजा का संपूर्ण सरल विधान और साथ ही यह भी जानेंगे पूजा की चौकी मंगलवार है तो हटानी है या नहीं, और साथ ही पूजा के अंत में आप सभी को एक कार्य जरूर करना है। वीडियो में पूर्ण रूप से बने रहिए। वीडियो जैसे कि आप सभी जानते होंगे 29 जनवरी दिन सोमवार के दिन संकट चौथ का पावन पवित्र व्रत किया जा रहा है। आप सभी को जरूर से इस दिन को बहुत सुंदर तरीके से महादेव की पूजा में और गणेश जी महाराज को यह दिन समर्पित होता है, तो उनकी पूजा में समय व्यतीत करना है। यह व्रत बहुत विशेष संतान को प्राप्त करवाने वाला है और साथ ही यह व्रत संतान जो है लंबी उम्र देकर सुख सौभाग्य परिवार में देता है। तो आप सभी को इस व्रत को धारण करना है। सोमवार को आप सभी भी जहाँ पर आपके पूजा का स्थल है वहीं पर एक चौकी बिछा लीजिए जिस पर आप सभी कपड़ा इत्यादि विराजमान कर कर गेहूं का, चावल का या काले तिल, इस दिन जो है तिल की महत्वता ज़्यादा श्रेष्ठ स्वरूप में कही गई है क्योंकि तिल चौथ व्रत इसे कहा जाता है। गेहूं का प्रयोग भी श्रेष्ठ कहा जाता है। तो आप सभी को गेहूं का आसन गणेश जी महाराज के लिए विराजमान कर लेना है। साथ ही महादेव की पूजा का भी विधान है तो उनकी प्रतिमा फोटो भी रख लेते हैं तो श्रेष्ठ है। तो आप सभी को इन्हें विराजमान कर कर विशेष रूप से एक जल का लोटा जो है पहले ही पूजा के स्थल पर रख लेना है। इसी से आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, इस बात का ध्यान रखें। इससे सूर्य नारायण भगवान को भी आप अर्घ्य देते हैं तो शुभ माना जाता है। ऐसे में आप सभी जल के लोटे में कंठ में मौली बांध लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए और जो जल का लोटा है उसमें आप सभी एक सफ़ेद फूल या एक लाल फूल, सफ़ेद फूल चंद्र देवता के लिए बहुत शुभ माना जाता है, थोड़ा सा उसमें काले तिल, रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित करते हुए उसे भगवान जी के दाहिने ओर रख दीजिए। कलश स्थापना इसमें आवश्यक नहीं है। तो ऐसे में आप सभी को इस तरह से एक जल का लोटा रख देना है। उसके बाद आप सभी जानते होंगे विशेष तौर पर किसी भी पूजा पाठ को पूर्ण करने के लिए हमेशा एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। जो हम पूजा कर रहे होते हैं यह हमारी पूजा को परिपूर्ण बनाने वाला होता है। तो आप सभी एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए घी का, और यह गोलबाती का सुंदर स्वरूप में इतनी देर जलता रहे कि आपकी पूजा, आराधना, व्रत की कथा पूर्ण रूप से संपन्न हो जाए। अब यह व्रत आप सुबह भी कर सकते हैं। व्रत की कथा, पूजन इत्यादि कई भक्तजनों के यहाँ शाम के समय जब चंद्र देवता उदित होते हैं तब किया जाता है। कई भक्तजनों के यहाँ 11-12 बजे को कथा सुन ली जाती है। अपने क्षेत्र के अनुसार कार्य कीजिएगा। इसके बाद आप सभी अपना नाम गोत्र बोले, अपने पितृ देवी देवता, अपने इष्ट कुल देवी देवता का आवाहन कर कर गेहूं हाथ में लेकर, फूल लेकर, नाम गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या गणेश जी महाराज के सरल से मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपते नमः कहते हुए व्रत का संकल्प लें। ठीक है। संकल्प लेने के बाद आप सभी जो है प्रार्थना करें कि सभी देवी देवता मेरी पूजा में सम्मिलित होकर इसे पूर्ण करें। ऐसा कहकर गेहूं जमीन पर समर्पित कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आप सभी जो है सबसे पहले गणेश जी महाराज प्रथम पूजनीय हैं। मंत्रों के साथ उन पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि संपूर्ण भाव से ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम दुग्ध, जो भी आप चीज़ें, जैसे गणेश जी की प्रतिमा फोटो है तो आप दुग्ध इत्यादि से स्नान करा रहे हैं तो आवश्यक रूप से मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी आपको विशेष रूप से आता है बोलने का प्रयत्न कर कर आप सभी को जो है आवश्यक रूप से रोली, चंदन, मोली इत्यादि उन्हें समर्पित पूर्ण रूप से करना चाहिए। इसके साथ ही जो कलश लिया है या तो उसमें पहले रोली, चंदन, मोली, अक्षत डालें, अब बाद में आप सभी धूप दीप नैवेद्य छिड़कर, साथ ही जो दीप देवता है अर्थात दीपक प्रज्वलित कर रखा है उसमें भी आप सभी रोली, चंदन, मोली इत्यादि समर्पित करने का प्रयत्न करें। इस तरह से आप सभी को गणेश जी की पूजा करनी है। उसके बाद आप वस्त्र रूपी जो कलावा है वह भगवान जी को समर्पित करें और साथ ही आप सभी जो भी पूजा की सामग्री लाए हैं वह सभी चीज़ें भगवान जी को एक एक करके सुंदर भाव से, समर्पण की भाव से समर्पित करें। साथ ही प्रश्न आता है कि आप सभी के जो पूजा की चौकी है उसमें अगर हम प्रसाद समर्पित कर रहे हैं तो कितने देर में उठा लेना चाहिए। प्रसाद भगवान जी 1-1.5 घंटे के भीतर ग्रहण कर चुके हैं, आस्वादन कर चुके हैं, तो आप 1.5 घंटे के भीतर ही जो है उसे उठा लीजिए, नहीं तो नकारात्मक शक्तियाँ उस पर प्रवेश करने आरंभ हो जाती है, ऐसी मान्यता है, और इसी को खाकर अपना व्रत खोले। तो मंगलवार को चौकी हटा सकते हैं या नहीं, इस बारे में भी प्रश्न आ रहे हैं। तो मंगलवार को चौकी हटाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हटा सकते हैं।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटी को मंगलवार को विदा नहीं किया जाता, पूजा की चौकी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर रात को पूजा कर रहे हैं तो 1-1.5 घंटे के भीतर भी पूजन इत्यादि करने के बाद भी आप चौकी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना ज़्यादा इसमें जो है सोचना नहीं है। जब माता रानी की विशेष पूजा आराधना या बड़ी चौकी इत्यादि स्थापित की जाती है, नवग्रह की पूजा, षोडश मातृका का पूजन, तब ज़्यादा सोचा जाता है, या विशेष कलश की स्थापना की जाती है, तब इतना अधिक जो है इस विषय में गहन विचार किया जाता है। परंतु साधारण सरल पूजा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप हटा सकते हैं। ठीक है, मंगलवार को भी हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन आप मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश जी को लौंग, सुपारी और साथ ही दुर्वा 108 की संख्या में 11-21 जितने आपसे बन पाए आप सभी समर्पित करने का प्रयत्न करें। यह मनोकामना पूर्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही सोमवार का पावन पवित्र दिन है तो यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ भी आपको जरूर से समर्पित करना है। साथ ही पुष्प आपको समर्पित करना है, भगवान जी को, गणेश जी महाराज को भी और सभी देवी देवताओं को। प्रसाद के रूप में आवश्यक है कि गुड़ और तिल का भोग गणेश जी को लगाया जाए, तो आपको यह भोग जरूर से भगवान जी को समर्पित करना है। आप तिलकुटा बनाएं या तिल से संबंधित कोई भी प्रसाद बनाएं, शुभ ही शुभ है। कई क्षेत्रों में तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है तो वह भी कर सकते हैं। यह समस्त चीज़ें जो है आप थोड़ा सा अपने पास रखें और आवश्यक रूप से जो है इन्हें दान में आपको देना है। तो पूजा के बाद भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों, अपनी मनोकामना बोलें और थोड़ा थोड़ा वस्तु जो है इसमें से पंडित जी को जो आप रुपया यहाँ पर रखेंगे वह दान में देंगे, प्रसाद थोड़ा सा आप लेंगे और थोड़ा सा दान में देंगे। और एक समय का भोजन आपको जरूर से दान में देना है, इस बात का ध्यान रखें। जिसे सीधे के स्वरूप में कहा जाता है वह पंडित ब्राह्मण गरीब जन को दान में दीजिएगा, तभी आपकी पूजा आराधना संपन्न होगी। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो इस तरह से आपको यह पूजा करनी है। मौसमी फल में केला जो है अगर संभव हो तो महत्वपूर्ण है। गणेश जी महाराज को प्रिय है, मोदक बना सके, पीले लड्डू बना सके तो उसका भी आप भोग भगवान जी को लगाएं। अब यह पूजा आराधना संपन्न हुई, इसके बाद आप सभी जो है थोड़ा सा गेहूं या जो भी आपने पूजा में तिल का प्रयोग किया है वह तिल जो है अपने हाथ में लेकर गणेश जी महाराज की कथा जरूर से सुने। इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुकी है जिसमें गणेश जी की 4 कहानियाँ बताई गई हैं, उस कथा को, उस वीडियो को जरूर से सुनिएगा। ठीक है, जल का लोटा भगवान जी के समक्ष रखिएगा पूजा स्थल पर। साथ ही भगवान जी के निमित्त आप सभी इस दिन जो है यज्ञ हवन भी किया जाता है। थोड़ा सा एक बर्तन में आप कपूर और जो है जो गोबर का सूखा कंडा आता है उससे और घी और गुड़ तिल की आहुति से जो है आप सभी यज्ञ हवन भी छोटे से स्वरूप में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस तरह से आपकी पूजा आराधना आपको परिपूर्ण करनी है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से अंत में एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है, या कपूर प्रज्वलित करें या दोनों दीपक और कपूर प्रज्वलित करें कर गणेश जी महाराज की जो आपको आरती आती है उसका गान करते हुए आप सभी गणेश जी महाराज की आराधना करें। शाम को चंद्र देवता जब दिख जाए तो उन्हें अर्घ दें इसी जल के लोटे से, और उसके बाद अपने व्रत को खोल लीजिएगा। 9:15 के आसपास चंद्रोदय जो है होना आरंभ हो जाएगा, तभी से जो है आप सभी विशेष तौर पर इस व्रत को खोलने का प्रयत्न करें। साथ ही आपके यहाँ अगर आपकी सास को सुहाग की सामग्री तिलकुटा देने का रिवाज है तो सास को प्रणाम करते हुए आप सभी उन्हें देने का प्रयत्न करें। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए यह वीडियो में बताया है कि आप सभी को ध्यान में रहे। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसे इस वीडियो की आवश्यकता है उस तक यह वीडियो जरूर से पहुंचाइएगा ताकि पूजा में कोई गलती न हो। शाम को चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पारण कर लीजिएगा। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहती हैं या कोई आपके प्रश्न हो जो छूट गए हैं जिसका जवाब मैं नहीं दे पाई हूँ, पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। जय श्री गणेश जी महाराज।